गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। इंग्लिश सीखने का यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है बताओगे आप लोग? क्या है? नहीं पता आपको? मारिया आपको भी नहीं पता? आपको मुस्कान? अच्छा, एक दूसरे से बात करेंगे। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। गुड, थैंक यू। आपको माही? आपको भी नहीं पता? चलिए मैं बता रहा हूँ, जान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम बेड टू बेड यानी कि सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक आप अपने परिवार में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं तो ऑफिस में रहते हैं या फील्ड में रहते हैं, ठीक है। तो सुबह से शाम तक आप किस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं अपने दोस्तों के बीच, यानी कि फैमिली में चाचा के साथ, मामा के साथ, मम्मी के साथ, भैया के साथ, भाभी के साथ, बहन के साथ, किस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो। अगर उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में अगर आप बोलने का प्रयास करो और उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे तो किस तरह के आपको वर्ड चाहिए, किस तरह के आपको स्ट्रक्चर चाहिए, इस पर अगर आप विशेष अगर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश आपको आ जाएगी, एकदम फराटेदार बोलने लगेंगे। ओके, जैसे हिंदी बोलचाल के दौरान हम लोग बोलते हैं ना कि राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, हमको पता है। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। आप मेरे दोस्त रह चुके हैं, मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं, इस तरह से हम बात करते हैं ना। तो रह चुका हूं, वह सिवान का डीएम रह चुका है, तुम मेरा छात्र रह चुके हो। सिवान का डीएम विकास दिव्य कीर्ति सर का स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम जो है डेली लाइफ में बोलते हैं। ओके, अगर इन्हीं सेंटेंसेस पर हम विशेष ध्यान दें तो इजीली इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, हैज बीन, हैव बीन, ध्यान देना है। ओके, हैज कहाँ लाएगा, हैव कहाँ लाएगा, आपको पहले से पता है। बीन तो दोनों के साथ लग रहा है। अब क्या करना है कि यहां पर डॉट डॉट जरूरत के मुताबिक हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बस 5-10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ओके, जैसे हम लोग जो है अभी सेंटेंस क्या यूज कर रहे थे कि मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं, ठीक है। तो मैं रह चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी आई, और आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, तो कहेंगे आई हैव बीन। बीबीसी का छात्र तो क्या कहेंगे, द स्टूडेंट ऑफ बीबीसी पब्लिक, हाँ ठीक है, स्कूल सिवान बिहार, ठीक है। मान लो कि बोलचाल के दौरान आपको बोलना हो कि मलाइका अरबाब खान की पत्नी रह चुकी है, ऐश्वर्या राय सलमान खान के प्रेमिका रह चुकी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलोगे? और डेली इस तरह के सेंटेंसेस आपको यूज करना होता होगा, करना होता है ना। कहेंगे मैं भी जो है बीबीसी का छात्र रह चुका हूं, मान लो कि ये सेंटेंस कोई सुने तो कहेगा ना, अरे हम भी जो है संजीव सर के छात्र रह चुके हैं, अब तुम मेरी जो है छात्रा रह चुकी हो, सही ना। चलो, तो इसका हिंदी क्या निकला कि मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं या छात्रा रह चुकी हूं, चूंकि आई जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, सही है गलत? चलिए, सेकंड सेंटेंस पर आपको ध्यान देना है। हिंदी नहीं लिखने जा रहा हूं, हिंदी आपको निकालना है, क्योंकि हिंदी के चक्कर में पढ़िएगा इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा था कि आपको हिंदी के बारे में सोचना है, जो बेड टू बेड यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, सुबह जगने से शाम सोने तक जो यूज करते हैं सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। इस पर मैं बोल रहा था ध्यान देने के लिए, और उसी तरह के सेंटेंसेस बोलने का प्रयास कीजिए सुबह से शाम तक,
ऑटोमेटिक इंग्लिश पर कमांड हो जाएगा। ओके, जैसे मैग्नेट मान लो, मैग्नेट मैग्नेट समझ रहे हैं ना? मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक का नेचर क्या है? जब फेंकोगे तो किस धातु को अपनी तरफ खींचेगा? आयरन को। बाकी धातु से कोई मतलब नहीं है। सही है गलत? लुकमान हकीम के भाषा में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो लुकमान हकीम क्या बोले थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिले इसे हासिल करें। ठीक है? अगर हम रजनीश के भाषा में समझाना चाहें तो रजनीश क्या बोले थे कि अगर आंखें खुली हो तो परवर दीदार भी संभव है। मतलब अगर देखने की क्षमता हो तो खुदा भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप देखना चाहें तब ना। तो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये नहीं पता है। अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये नहीं पता है। अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर के लाइफ हिस्ट्री पढ़िए कि एक अमीर आदमी कितना देर काम करता है, किस तरह से अपने आप को डायरेक्ट करता है, किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करता है। आप 6 घंटा स्टडी नहीं कर पाते हैं, 6 घंटा काम नहीं कर पाते हैं खुद के ऊपर और कहते हैं कि हमें अमीर बनना है। एक अमीर आदमी बहुत कम एज में वर्क में लग जाता है, उसका कुछ विजन होता है और 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा जो है वर्क करता है और सही डायरेक्शन में करता है, तब जाकर अमीर बनता है। ठीक है? सही है गलत? अब गलत दिशा में भी मेहनत नहीं करना है। मान लो कि दिल्ली यहां से पश्चिम की तरफ है, दिल्ली कहाँ है? पश्चिम की तरफ है, और आप पूरब की दिशा में आप प्लेन ले लीजिए। प्लेन समझ रहे हैं ना? एरोप्लेन। और 1000 के स्पीड में जो है चलना शुरू कर दीजिए प्लेन से। कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आप दिल्ली पहुँचेंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। लॉकडाउन में लोगों का डायरेक्शन सही था, पैदल लोग घर अपने पहुँच गया, कोई सवारी नहीं यूज़ किया, फिर भी घर पहुँचा था ना। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतें भी जो अपने अपने घर पहुँची थी। प्रेग्नेंट समझ रहे हैं ना? अपने अपने घर पहुँच गई थी पैदल चलकर। दिशा सही था। तो इंग्लिश सीखने का सही दिशा आप लोगों को क्या है कि हम उन सेंटेंसेज पर विशेष ध्यान देंगे जो सेंटेंसेज हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं। समझ पाइए ना? ये तो सिंपली हम लोग यूज करते हैं कि मारिया इधर आओ, तो मारिया कम हियर, मारिया वहां जाओ, मारिया गो देयर, मारिया बैठ जाओ, मारिया सिट डाउन, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वांट अ कप ऑफ टी, पापा मुझे पैसा चाहिए, पापा आई वांट मनी। पापा पूछेंगे बेटा कितना, हाउ मच, तो पापा 10 रुपीज़, आई हैव टू बाई ओनली टॉफी, पेंसिल, नोटबुक। समझ में रही है ना? तो जो डेली सेंटेंसेज यूज होते हैं आपके लाइफ में, डेली लाइफ में, उस पर विशेष ध्यान देना है। कोई दिक्कत? और राइट डायरेक्शन जैसे मैं दे रहा हूं उसी के अनुसार चलना है। देखते हैं कि दुनिया की कौन सी ताकत आप लोग को इंग्लिश बोलने से रोकती है। ओके, चलिए, तो एक सेंटेंस आप लोगों ने देखा कि मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं। मान लो कि दूसरा सेंटेंस जो है मैंने लिख दिया, हिंदी आप लोग को निकालना है उसका, राइट, कि द डीएम ऑफ Siwan has been the student of, और कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम रख दो, किसी भी टीचर का नाम रख दो, यहां पर जो है फिलअप कर दो। ठीक है? हाँ, सिवान का डीएम करे कि हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, इमानुअल पब्लिक स्कूल, महावीरी पब्लिक स्कूल, या किसी टीचर का नाम रख दो, संजीव सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर, ओझा सर, किसी इंस्टीट्यूट का नाम रख दो, जैसे बाजीरामन रवि, चहल, दृष्टि, आईएएस कोचिंग सेंटर, करोल बाग दिल्ली। समझ में रही है ना?
अर्थ क्या निकलेगा कि सिवान का डीएम माने इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रह चुके हैं। कोई दिक्कत? मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, रट्टा नहीं मरवा रहा हूं। मान लो कि किसी महिला का डिवोर्स हो चुका है, किसी मर्द का डिवोर्स हो चुका है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वह मेरी पत्नी रह चुकी है, अभी है नहीं, रह चुकी है, तो क्या कहेंगे? सी हैज बीन माई वाइफ। ठीक है, कोई दिक्कत? ही हैज बीन माई हस्बैंड कहेंगे ना। अमृता हैज बीन द वाइफ ऑफ सैफ अली। ऐश्वर्या हैज बीन द बिलव्ड ऑफ सलमान खान। मतलब ऐश्वर्या जो है सलमान खान की प्रेमिका रह चुकी है। तुम मेरा नौकर रह चुके हो। यू हैव बीन माई सर्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह का सेंटेंस बनाना आसान है या नहीं? खुद से सोचो, आसान है ना? ये सेंटेंस क्या है? कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सब चीज सही है। हम वर्ब पर चर्चा कर रहे हैं, वर्ब पर। चूंकि वर्ब की जानकारी हो गई तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। टेंस कुछ होता नहीं है। टेंस क्या हो तो टाइम को डिवाइड करता है कि ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है, ये फ्यूचर टाइम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्ब डिसाइड करता है सेंटेंस को। सेंटेंस के अनुसार वर्ब लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट टाइम हो, पास्ट टाइम हो या फ्यूचर टाइम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कहना हो कि मारिया मेरी छात्रा रह चुकी है तो कहेंगे मारिया हैज बीन माई स्टूडेंट। माही हैज बीन माई स्टूडेंट। तुम मेरी दोस्त रह चुकी हो। यू हैव बीन माई फ्रेंड। मैं आपका दोस्त रह चुका हूं। आई हैव बीन योर फ्रेंड। मैं आपका नौकर रह चुका हूं। आई हैव बीन योर स्टूडेंट। आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ संजीव सर। मैं संजीव सर का छात्र रह चुका हूं। लड़की होगी तो छात्रा रह चुकी हूं। सही है गलत है? तो इस तरह का सेंटेंसेज आप लोग खुद से बना सकते हैं कि नहीं? बन जाएगा ना? चलो बताओ। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, क्योंकि अभी हिंदी में हम बोल चाल बता रहे थे। हाँ, राबड़ी देवी हैज बीन द सीएम ऑफ बिहार। और लाली यादव रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। मिस्टर लालू प्रसाद हैज बीन द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत मारेंगे। रेलवे मिनिस्टर जो है बिहार का, सिवान का नहीं होता है, इंडिया का होता है। समझ में आ रही है? अरे पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, पता नहीं कैसे आप लोग जो है बोर्ड का डिग्री ले लिया, मैट्रिक का डिग्री ले लिया। ओके, आई डोंट नो ऑल अबाउट दिस। ओके, अच्छा, सिवान का कोई रेलवे मिनिस्टर होता है? बिहार का कोई रेलवे मिनिस्टर होता है? रेलवे मिनिस्टर मीन्स ऑल ओवर इंडिया। ओके, चलिए। अब जैसे आप लोग को मान लो कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस जो है आपको बोल देना हो, जैसे मान लो कि किसी का नाम रख दो कि वह जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसी तरह से बन जाएगा कि ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? अब तो लगने लगा है ना कि इंग्लिश इजी है। दूसरे काम में बिजी रहोगे तब इजी नहीं लगेगा, और इसी में बिजी रहोगे तो इंग्लिश इजी लगेगा। बिजी इजी, इंग्लिश में बिजी रहो, इंग्लिश इजी हो जाएगा। जिस काम में बिजी रहोगे, ठीक है ना? और इंग्लिश कठिन नहीं है सीखना, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना? लाइफ में दूसरा काम, जैसे अमीर बनना चाहोगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आएगा। जितनी बड़ी समस्या को अगर आप सॉल्व करोगे उतने ही बड़े आदमी बनोगे। सपोज कोई डॉक्टर है और आपको बुखार लगी हो, और डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब हमको बुखार लगी है, तो डॉक्टर साहब तुम्हारा नब्ज चेक करेंगे और दवा लिख देंगे। इतना काम के लिए तुम कितना पैसा दोगी उसको बोल दो डॉक्टर साहब को। अरे उसका फी दोगी 200, 300, 400 और 10, 20, 25, 50, 100 रुपया का दावा। तो इतना पैसा से वो अमीर बनेंगे? खुदा ना खास्ता अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ठीक है, किडनी फेल कर गया, लीवर खराब हो गया, इसी काम के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ।
तो क्या 2-4-10 रुपये में हो जाएगा काम? अब तो उसमें लाखों लगेगा। लेकिन क्या डॉक्टर जितना आसानी से जो है दवा प्रिस्क्राइब कर दिया था बुखार का, क्या उतना ही आसानी से इसका भी ट्रीटमेंट कर देगा? नहीं। तो बस इसी को सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पर जाकर, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक, इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, बेईमानी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नौकरी पाओ, इंग्लिश सीखो, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो और कुएं का भ्रमण नहीं करना चाहते हो, पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहते हो, तो इंग्लिश सीखना ही होगा, इंग्लिश सीखना ही होगा। समझ पा रही है ना? इंग्लिश क्या करना होगा? सीखना होगा। ठीक है? कोई माने या ना माने, पर यह हकीकत है। मैं कहता हूं कि कोई माने या ना माने, पर यह हकीकत है। घर से बाहर निकल कर तो देख कि इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है, इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है। और इंग्लिश बोल कर तो देख कि वर्ड मीनिंग की कितनी ज़रूरत है। और वर्ड मीनिंग को पूरा करने के लिए संजीव शिवानी के प्लेटफॉर्म पर तो आ जाओ कि इंग्लिश कितनी आसान है, वर्ड मीनिंग पर कमांड करना कितनी आसान है। राइट और रॉन्ग? राइट ना? वेरी गुड। क्लास ज्वाइन कर लिए। अब क्या करना है? इस किट को ऑर्डर करके मंगवा लेना है। इसमें कितनी किताबें हैं? 5 बुक्स। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। ओके। कोर्स क्या है? फैमिली पैक, यानी कि जो इसमें किताबें हैं वो भी फैमिली पैक के हिसाब से बनाई गई है, ताकि पूरे परिवार के लोग इंग्लिश इजीली सीख सके। राइट? कुछ आप लोग को पूछना है? एनीथिंग टू आस्क? नाउ लेट्स ओवर द क्लास। आप लोगों से भी मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ओके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.